अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसीआर इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में और टेक्निकल रिव्यू करेंगे कि किस तरह से मार्केट जो है वो अगले हफ्ते में परफॉर्म कर सकती है, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हम नज़र डालेंगे। टेक्निकल चार्ट को रीड करेंगे, वीकली को और डेली टाइम फ्रेम पे कि क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, किस तरह से मार्केट फॉर्मेशन हो सकती हैं। तो उन सब की प्रडिक्शन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगी। इसके अलावा कुछ कंपनीज के ऊपर भी हम बात करेंगे। कंपनीज की वीकली जो फॉर्मेशन है ऑन चार्ट वो किस तरह से हैं और क्या मूव जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, जरा बात करते हैं मार्केट के ऊपर कि मार्केट के अंदर जो लास्ट फ्राइडे की जो क्लोजिंग रही है 1 जुलाई की, जो कि इस फिस्कल ईयर का डे वन था, और उसमें मार्केट ने तकरीबन 89 पॉइंट जो है वो ऐड किए हैं। ये आपके सामने है 89 पॉइंट्स वो मार्केट ने जो है वो ऐड किए। इसके अलावा अगर मार्केट का हाई लो देखा जाए तो 41,744 का लेवल था और 41,538.49 ये मार्केट का लो रहा है। जबकि वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 66.142 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और ऑल शेयर के ऊपर बात की जाए तो 153.952 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जहाँ पे शेयर वॉल्यूम देखा जाए तो इतना कोई बहुत ज्यादा शेयर वॉल्यूम जो है वो नहीं रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर मार्केट के चार्ट को स्टडी करें, क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो उसके अंदर मार्केट काफी वॉलेटाइल नजर आई है ड्यूरिंग द सेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपनिंग बेल के बाद स्टीप इंक्लाइंड या मार्केट ने फिर एक डिप लगाया, मार्केट ने फिर दोबारा से मार्केट जो है वो अपसाइड अपनी जर्नी स्टार्ट की। देन अगेन मार्केट के अंदर जो है वो रिजेक्शन हुई और सेलर्स जो है वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद मार्केट ने अपनी फर्स्ट हाफ की क्लोजिंग तक जो मार्केट ने एक स्टीप रिकवरी दिखाई। देन उसके बाद सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट फिर से गिर गई, फिर दोबारा। तो यही चीज़ें चलती रही। इन्वेस्टर आर टोटली और इन्वेस्टर वर टोटली अनसर्टेन अबाउट द मार्केट परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर। दूसरी चीज़ ये कि कैट के नंबर आए थे, कैट के नंबर भी ज़्यादा आए हैं। तीसरी चीज़ ये कि जो सीपीआई का नंबर आया था वो सीपीआई का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा आया है। सीपीआई का नंबर, जहाँ पे अगर सीपीआई के नंबर को देखा जाए तो 21.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जून में रिकॉर्ड हुआ है सीपीआई, बहुत ही हाईएस्ट लेवल के ऊपर। और कंपेयर टू 13.8% इन द प्रीवियस मंथ, जो कि लास्ट मंथ 13.8 था, अब वो 21.3% पे आ चुका है। इसका मतलब काफ़ी जो बिग शिफ्ट आया वो हमारी जो फ्यूल एंड एनर्जी की प्राइसेस के अंदर जो शिफ्ट आया था उस वजह से ये चीज़ को देखा गया। फर्दर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये तकरीबन तकरीबन 23 to 25 की रेंज के अंदर जो है वो सेटल हो सकता है आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर, क्योंकि जो रिमेनिंग फ्यूल की प्राइस की एडजस्टमेंट है वो भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होंगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो शूट कर सकता है, जो कि मेनली जो है वो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरफ से आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि तकरीबन 7 जुलाई को जो एक्सपेक्टेड है कि स्टेट बैंक अनाउंस करेगा। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए जो प्री एक्टिव और यू कैन से प्रोएक्टिव अप्रोच होगी स्टेट बैंक की, वो यही होगी कि स्टेट बैंक तकरीबन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 75 से 100 बीपीएस का शिफ्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्दर हाइक हो सकता है। करंटली 13.75 के रेट के ऊपर है पॉलिसी रेट पाकिस्तान का, वो फर्दर इंक्रीज हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो कायबोर के ऊपर भी आएगा और ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो कि मेंशन करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि जो लास्ट यील्ड्स जो लास्ट ऑक्शन हुए हैं मार्केट ट्रेजरी बिल्स के, उसके अंदर यील्ड जो है वो डिक्लाइन होती हुई नजर आई है। उसकी प्राइमरी रीज़न यही थी कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन का रूल इम्प्लीमेंट किया है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने हायर टैक्स रेट इम्प्लीमेंट किया है, उस वजह से यील्ड्स की जो डिमांड थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। अदरवाइज वो ज़्यादा यील्ड जो है वो डिमांड कर रहे थे हर बैंक जो कि ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये एक प्राइमरी रीज़न थी। अब आते हैं ज़रा टेक्निकल साइड पे। टेक्निकल से पहले मैं ऑयल को जो है वो बताऊंगा कि ऑयल के अंदर जो एक चीज़ देखी जा रही है, ऑयल का मंथली बेसिस का चार्ट है कि मंथली परफॉर्मेंस जो है वो ऑयल की किस तरह से रही है। यहाँ हमने देखा कि ऑयल ने जो मंथली बेसिस पे अप्रैल 20 के अंदर अपना लो बनाया था 9.97 का, उसके बाद से एक स्टीप जो है वो पॉजिटिव जर्नी जो है ऑयल ने रिकॉर्ड की है बैक टू बैक सेशंस के अंदर सिंस
अप्रैल 2020 के बाद से जो है मंथली बेसिस पे ऑयल जो है वो अपनी अपवर्ड रैली को सस्टेन करता हुआ नजर आया। लास्ट जो एक हाई बनाया है अभी करंट रैली का, उसके अंदर हाई जो है वो है 126.30 का हाई जो है ये रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे, जो कि मार्च 2022 का मंथ है उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद से अगर हम देखें तो मार्च में ही ऑयल के अंदर काफी स्टीप जो है वो प्राइस रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं प्राइस रिजेक्शन हुआ। उसके बाद इसने अपनी जो रैली है वो उसको कंटिन्यू रखा अपवर्ड रैली को, और जो लास्ट मंथ के अंदर जो हाई बनाया था वो बनाया था जून में तकरीबन $121.30 का। और अभी जो है ये 1 जुलाई का है, 1 जुलाई के अंदर अभी तक का जो हाई है वो $107.60 के ऊपर है, और क्लोजिंग जो है वो $106.57 के ऊपर। अच्छा, अब देखा जाए ये कि ऑयल के अंदर जो यहाँ पे हमारे सामने मूविंग एवरेज हमने सेट की है 5 मंथ्स की, जो मूविंग एवरेज है दैट इज अराउंड 105.7। करंटली क्लोजिंग जो है वो स्लाइडली ऊपर है, लेकिन ये वीक क्लोजिंग है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो अपसाइड प्राइस रिजेक्शन भी देखने को मिल रही है। साथ में जो जून की जो क्लोजिंग रही है वो आई है तकरीबन $104.51 पे। इसका मतलब ये हुआ कि 121 का हाई टच करके 104 के ऊपर क्लोजिंग आई है, और ये एक नेगेटिव साइन है। अगर ऑयल जो है वो इस पर्टिकुलर रेंज से 113 से $114 और 104 103 से $104 अगर इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो जाएंगे कि ऑयल अपनी डाउन साइड जो है जर्नी दोबारा से, या ट्रेंड जिसको हम कहते हैं, वो दोबारा से स्टार्ट कर ले। अगर इन केस ऐसा नहीं होता और ऑयल जो है तकरीबन 124 125 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर ऑयल की जो एक्सपेक्टेशन है वो और ज़्यादा हाई हो जाएंगी। करंटली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक ये भी न्यूज़ है कि ऑयल जो है तकरीबन $380 पर बैरल तक भी जा सकता है अगर रशिया की जो सप्लाई है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल होगा ऑयल का, $380 पर बैरल का। तो ये जो इंफॉर्मेशन अभी चल रही है ये अभी कितनी मटेरियलाइज होती है, कितनी ऑथेंटिक है, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है कि यहाँ तक जा सकता है अगर रशिया की सप्लाई को एक्सक्लूड किया जाए ऑयल की ओवरऑल जो वर्ल्ड की सप्लाई है उसमें से। तो रशिया का एक मेजर चंक है जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो इसको नज़र में रखते हुए अगर बात की जाए तो अभी तो खैर ऑयल थोड़ा सा प्रेशर ले सकता है। जो डाउन साइड नज़र आ रहा है ऑयल का, अगर ऑयल यहाँ से डाउन साइड पे जाता भी है तो तकरीबन तकरीबन पहला जो स्टॉप होगा वो अराउंड 98 to 100 का स्टॉप होगा ऑयल का, और उसके बाद जो है तकरीबन 60 से 75 की रेंज गोइंग फॉरवर्ड। अगर 60 नहीं भी जाता है तो तकरीबन 70 की रेंज होगी जहाँ पे ऑयल जो नीचे आके सेटल होके वापस अपनी अपवर्ड जर्नी जो वो रिज्यूम कर सकता है। यहाँ पे एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये सपोर्ट लाइन जो कि आपके सामने है बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग लो। तो ये अगर ऑयल आता है नीचे तो $92 तकरीबन $90 to $92 का एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है बेस्ड ऑन लास्ट टू जो है मार्केट के जो लेवल है उनको नज़र में रखते हुए। तो वहां से भी ऑयल अपवर्ड जर्नी ले सकता है। अगर ऑयल अपवर्ड जर्नी लेता है तो इन्फ्लेशन जो है वो ऑन एन एवरेज बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि देखनी चाहिए। अभी फिल वक्त के लिए ऑयल की जो क्लोजिंग आ रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर वो इतनी कोई अग्रेसिव नहीं आई है जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश बिहेवियर को शो करे। काफ़ी ज़्यादा ऑयल ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। यहाँ पे अगर हम RSI का लेवल देखें तो वो भी तकरीबन 70 के लेवल को टेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से थोड़ी करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है ऑयल के अंदर। अगर करेक्शन आती है तो मार्केट में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखा जा सकता है। चलें अब चलते हैं हमारी लोकल मार्केट के ऊपर और बात करते हैं। तो आपके सामने एक बेसिकली हमने कुछ चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर अप एंड डाउन जो है वो ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है कि वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट की परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग क्या आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे लो था 40,657 का, यहाँ मार्केट ने लो बनाया तकरीबन 40,555 का। उसके बाद जो लास्ट जो भी रहा है
27 जून का वीक, उसके अंदर मार्केट का जो लो बना है वो बना है 41,051 का। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, आपने लॉन्ग पोजीशन ली है, तो आपको ये 41,000 के लेवल को अपना स्टॉप लॉस रखना है कि अगर 41,000 तोड़ता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को हिट करवा के अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करके साइड लाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है तो फिर इसका मतलब है कि ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। एटलीस्ट मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी बुलिश जो है बिहेवियर या सेंटिमेंट जो है वो मार्केट को हिट करेगा, जिससे मार्केट जो ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अभी जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ही फेयर है। फेयर इन केस की क्लियर पिक्चर है कि दोनों साइड के ऊपर न्यूज आ रही है, पॉजिटिव है। अगर सेंटिमेंटल इफेक्ट देखें या टेक्निकल साइड के ऊपर देखें तो टेक्निकल साइड हमें ये बता रही है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूव बन सकता है। बट जो मैक्रो लेवल्स के इंडिकेटर्स हैं, जो बाकी जो इकोनॉमी के हालात हैं, वो इतने साउंड नहीं है जो कि उस बिहेवियर को वैलिडेट कर रहे हो और उस सेंटिमेंट को ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि मार्केट जो है वो ऊपर मूव लेगी। अगर मार्केट ऊपर मूव लेती भी है तो वो एक शॉर्ट टर्म आप कह लें टेम्पररी मूव होगा, वो एक सस्टेनेबल मूव नहीं होगा मार्केट का। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती भी है तो हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो ये था कि 43,000 मार्केट को क्लोज करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट 43,000 के लेवल को क्लोज करती है तो अच्छा हो जाएगा। वो 43,000 का लेवल आप इस बेसिस पे भी देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रेंज है पूरी। यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके गई थी, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे आके फिर से रेजिस्ट कर सकती है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये तोड़ चुकी है। एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस किया मार्केट ने, फिर यहाँ पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस कर रही है मार्केट। तो ये 43,000 के लेवल को ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया मार्केट के लिए कि अगर मार्केट वीकली बेसिस पे 43,000 के लेवल को अग्रेसिवली क्लोज करती है उससे ऊपर की तरफ, तो मार्केट के अंदर जो एक सेंटिमेंटल इफेक्ट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है, जो कि मार्केट को इस अपर रेजिस्टेंस लाइन के लेवल तक ले जा सकता है, जो कि है 44,500 के आसपास का एरिया बन जाएगा, जहाँ पे मार्केट जो है वो 1, 2, 3 और 4 टाइम्स ऑलरेडी इस लेवल को टेस्ट कर चुकी है मार्केट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट की रेजिस्टेंस होगी 44,500। ये लेवल अगर पहुंचता है तो यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, रादर देन कि आप जो है उसको होल्ड रखें। इसके अलावा अगर बात की जाए डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ चलती आ रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप ये देखें कि मार्केट बैक टू बैक अपने लोअर हाईज बना रहा है और मार्केट अपने लोअर लोज बना रहा है। इसका मतलब है करंटली मार्केट डाउन ट्रेंडिंग के अंदर है। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आप सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करते हैं, आप लॉन्ग पोजीशंस को बिल्डअप जो है वो नहीं करते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि मार्केट कभी भी स्टीप डिक्लाइन ले सकती है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने एक स्टीप डिक्लाइन लिया है। यहाँ पे आप देखें जो बेयरिश कैंडल्स है वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, और जो आपकी बुलिश कैंडल्स हैं वो इतनी बड़ी नहीं है कंपेयर टू बेयरिश कैंडल्स। यहाँ पे भी मार्केट ने एक लॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाई, उसके बाद बुलिश कैंडल इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर मार्केट के अंदर दो बेयरिश कैंडल बनी। अभी जो लास्ट सेशन की जो क्लोजिंग रही है उसके अंदर भी मार्केट की बेयरिश कैंडल ही बनी है सॉर्ट ऑफ, मार्केट की कोई बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल यहाँ पे भी नहीं बनी है। तो इसलिए मार्केट बैक टू बैक बेसिस के ऊपर, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक लेवल बनाया है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देख सकते हैं हम, ये वाला एक एरिया मार्केट का, दूसरा ये एरिया, ये जो मार्केट का लोअर हाई है, ये मार्केट के लोअर लोस, यहाँ से मार्केट ने बनाया, यहाँ से मार्केट ने बनाया, और इसके बाद लास्ट जो है ये लो बनाया मार्केट ने। तो मार्केट बैक ऑन बैक लोअर लोज बना रही है, लोअर हाइज बना रही है, जो कि इस ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। तो इसलिए सेल ऑन इस ट्रेंड की स्ट्रैटेजी जो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा, आप चलते हैं जरा इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर, जो कि कंपनीज हमने निकाली हैं, तो आपके साथ डिस्कस करते हैं वीकली बेसिस के ऊपर कि उन कंपनीज का क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओजीडीसी के ऊपर कि ओजीडीसी क्या लगती है। तो ओजीडीसी का जो चार्ट है वो हमें ये चीज़ बता रहा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिए आप, ओजीडीसी का जो चार्ट है वो एक डाउन ट्रेंडिंग है। यहाँ पे मार्केट के अंदर ये बैक ऑन बैक लोअर लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है और लोअर हाइज भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जो विद इन ट्रेंड जो एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल चल रहा है, तो इस चीज़ को ये यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये वाला एरिया ब्रेक कर चुका है, ये जो ये सपोर्ट थी।
अगर इस सपोर्ट से, इस लेवल से 80 के लेवल से अगर ये नीचे ही रहता है तो इसका मतलब है तकरीबन 66 के लेवल तक जा सकता है। और अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ पुश करता है तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 86 से 87 का लेवल, जो कि इस चैनल को रिस्पेक्ट करेगा इसकी अपर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, और फिर उसके बाद ये वापस से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो इस चीज़ को खास ख्याल और नज़र में रखना है आपने जब आप काम कर रहे हो इसके अंदर, कि आपका जो बाइंग लेवल होगा क्या होगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड बन भी सकती है, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसको एटलीस्ट 74.51 का वीकली बेसिस के ऊपर अपने लो को मेंटेन करना होगा, तो हम ये बॉटम देख सकते हैं। अदरवाइज जो है ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है। अपर लिमिट जो है वो 86 से 87 है। लोअर लिमिट के लिए आपको मैंने बता दिया है कि तकरीबन ये इस लाइन से अगर नीचे पे रहता है अगले 1 से 1.5 दिन, तो आप अपनी पोजीशंस को सेल करके साइड लाइन हो सकते हैं। ऑल दो के ऑयल के अंदर करेक्शन आएगी तो इसके अंदर भी करेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि इनकी रेवेन्यूज लिंक होती हैं जिसका इम्पैक्ट जो वो नेगेटिव आएगा। अब चलते हैं जरा पीआरएल के ऊपर कि पीआरएल के अंदर क्या स्ट्रैटेजी है। तो पीआरएल के अंदर आप ये स्ट्रैटेजी देख सकते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर पीआरएल जो है वो इस रेंज के अंदर चल रहा है, और यहाँ पे जो एक फॉर्मेशन बन रही है वो जो है राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है, और इम्पॉर्टेंट जो एरिया है वो है तकरीबन 17 का। अगर 17 को ब्रेक कर देता है तो फिर आप इसके अंदर अपनी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बिल्ड नहीं करेंगे। अगर 17 को ब्रेक नहीं करता तो फिर आप लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एरिया होगा इसके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली अगर ये लास्ट टाइम भी इन लेवल्स के ऊपर जो है रेजिस्ट किया था, इसको थोड़ा जूम इन करके दिखा दूं कि ये लेवल के ऊपर रेसिस्ट किया था, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा, और फिर उसके बाद ये तकरीबन नीचे जो आएगा 10 रुपए तक नीचे आ सकता है, तकरीबन 7 रुपए लूज हो जाएंगे अभी के लेवल से अगर आप देखें तो रफली, और अप्रोक्सीमेटली 7 रुपए इसमें से निकल जाएंगे। तो इसलिए इसके अंदर पोजीशन बिल्ड करने से पहले सोच लीजिएगा कि अगर आप इसके अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करना चाह रहे हैं और उसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ATRL की, कि ATRL वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें कैसा लग रहा है, तो ATRL के ऊपर चलते हैं और ATRL पे बात करते हैं। ये देखिए आप ATRL के ऊपर, ATRL का एक जो चैनल हमने ड्रॉ किया था, इसने इस चैनल को ब्रेक किया, और इस चैनल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस इसके ऊपर आके रेजिस्ट कर रहा है। तो आप ये लेवल देख सकते हैं कि यहाँ पे आके फिर से रेजिस्ट किया, देन बिग बेयरिश कैंडल्स बनी, उसके बाद अब ये इस तरह की फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 दफा जो है वो रेजिस्टेंस शो कर चुका है। ये एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रही है, जो टेक्निकल चार्ट सेटअप्स बन रहा है, स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो आप देखें अपसाइड विक रिजेक्शन मिल रही है। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन जो है वो कह सकते हैं बिल्कुल, कि यहाँ पे आके रुक रहा है, और इससे नीचे की क्लोजिंग है। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये कि जो इम्पोर्टेंट एरिया होगा इसका, जो लास्ट इसका हाई था उसको नज़र में रखते हुए तकरीबन 200 से ऊपर जाता है तो इसके अंदर अग्रेसिव बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर ये 200 से नीचे ही रहता है तो ये शॉर्ट टर्म एक मूव देगा आपको तकरीबन वीकली बेसिस पे। अगर इसकी क्लोजिंग 174 175 से ऊपर आती है तो शॉर्ट टर्म मूव तकरीबन 197 टू 200 तक दे सकता है। देन उसके बाद ये डाउनवर्ड जो है वो अपनी जर्नी वापस से रिज्यूम कर लेगा। और जो लोग ऑलरेडी पोजीशन होल्डर है इसके अंदर, तो वो अपने पास इसका स्टॉप लॉस जो है वो इस क्रिटिकल एरिया को रख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये तकरीबन 162 और 160 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये अपने इस लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ये जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंडिंग चैनल, अप ट्रेंडिंग जो मूव इसने बनाया है उसको ब्रेक करेगा और फिर नीचे जा सकता है फर्दर, जहाँ पे आपका इनिशियल टारगेट जो होगा वो एक तो होगा 152 का, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 123 के लेवल के इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो ये जो है वो 114 से नीचे भी जा सकता है इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन फिल वक्त के लिए ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। अब चलते हैं ज़रा सीमेंट सेक्टर के, लक्की सीमेंट के ऊपर, कि लक्की के अंदर फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से बन रही है।
तो अगर लकी की फॉर्मेशंस की बात की जाए तो उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लकी जो है डाउन ट्रेंडिंग चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है, और डाउन ट्रेंडिंग के बाद यहाँ पे वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्राइस लेवल के ऊपर नजर आई है। ये लकी जो है वो तकरीबन 425 से लेके 439, 425 टू 439 और 440 के लेवल को मेंटेन कर रहा है। वहाँ पे बार बार यहाँ पे पिछले 4 हफ्ते थे जो है लकी इसके आसपास जो है वो घूम रहा है। लेकिन जो लास्ट वीक गुजरा है उस लास्ट वीक के अंदर अपसाइड प्राइस रिजेक्शन हुआ है, और अगर ये अपसाइड प्राइस रिजेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट होता है और लकी की क्लोजिंग 425 से नीचे आती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि लकी 400 का लेवल ब्रेक करके और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ये 400 इस 425 से नीचे पे क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर इसके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन लास्ट जो कैंडल बनी है वीक की, उस कैंडल की बात की जाए तो अपसाइड प्राइस रिजेक्शन देखने को मिली है, बट उसके साथ साथ जो है प्राइस वॉल्यूम जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर भी एक अपसाइड हमें देखने को मिल रही है। देखिए आप अपसाइड, तो इस बेसिस के ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिविटी आ सकती है। ओवरऑल मार्केट का जनरल सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लकी के ऊपर भी आराम से आ जाए। इसके बाद चलते हैं जरा डीजीकेसी पे, और डीजीकेसी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं कि वीकली ग्राउंड पे डीजीकेसी कैसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजीकेसी ने अपना एक लॉन्ग अप ट्रेंड जो है वो एंड किया था। तकरीबन ये जुलाई 2019 से ये अप ट्रेंड स्टार्ट था इसका, और इस अप ट्रेंड को इसने एंड किया है तकरीबन जुलाई 2021। तो ऑलमोस्ट 2 साल, तो 2 साल तक जो है ये अप ट्रेंड के अंदर था। उसके बाद ये भी डाउन ट्रेंडिंग के अंदर आया, और डाउन ट्रेंडिंग में आने के बाद सेम एज लकी ये भी डाउन ट्रेंडिंग के अंदर है, बट ये अपने वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो है वो प्राइस लेवल को मेंटेन कर रहा है। और अगर ये प्राइस लेवल को इसी तरह से मेंटेन रखता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तकरीबन ये 66 के लेवल तक जा सकता है ऑन वीक बेसिस पे, जहाँ पे इसको ये रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी, जो कि लास्ट 1 2 3 4 5 टाइम से इसने इस लाइन से ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी। तो इस बेसिस के ऊपर इसको यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी। जो लोग इंटरडे के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो वो ये देख सकते हैं कि तकरीबन इसके अंदर आप इंटरडे पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 58 का लेवल, कि 58 से अगर नीचे की क्लोजिंग आती है तो आप अपनी जो है सॉरी ये इंटरडे नहीं है, ओके यस ये वीकली चार्ट है, और अभी जो लास्ट क्लोजिंग है वो है 61.16। बिल्कुल 58 का लेवल जो है वो इंटरडे की बेसिस के ऊपर रखा जा सकता है कि अगर इंटरडे के अंदर ये 58 से नीचे जाता है तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज करके साइड लाइन हो जाएंगे, रादर देन कि आप इसको होल्ड करें और अपनी जो पोजीशन है उसको लॉस में जाने दें। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी की बात कर लेते हैं कि यूनिटी के अंदर क्या चीज़ चल रही है। तो वीकली बेसिस के ऊपर यूनिटी देखें आपको एक बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यूनिटी की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, डाउन ट्रेंडिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल की मूवमेंट है वो बहुत लोअर साइड पे हो चुकी है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास जो प्राइस एक्शन एनालिसिस हमें ये चीज को बताता है कि बिग बियरिश कैंडल विद वॉल्यूम जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट डाउन साइड को रिप्रेजेंट करता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एक बिग बियरिश कैंडल बनी, उसने आपके सामने किस तरह की फॉर्मेशन बनाई कि बैक टू बैक जो है वो डाउन साइड जो है वो होने लग गया। फिर उसके बाद जो बुलिश कैंडल बन रही थी तो वो इतनी सिग्निफिकेंट बुलिश कैंडल नहीं थी, उनका जो साइज था वो स्मॉल हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी यहाँ से टेस्ट करने के बाद वापस से जब नीचे आया तो इस एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर अगर हम देखें तो ये छोटी छोटी स्मॉल कैंडल्स है वो फॉर्मेशन हो रही हैं। ये स्मॉल कैंडल्स हैं इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकती हैं कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो एग्जॉस्ट हो रहा है ग्रेजुअली। तो इन केस अगर आप इसमें पोजीशन ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपको जो अपना स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 18 से नीचे पे रखना पड़ेगा, क्या 17.5 हो गया, 18 रुपीज हो गया। अगर इससे नीचे पे क्लोजिंग आती है तो आप पोजीशन को कैंसिल कर दें, आप लिक्विडेट कर दें, अपनी पोजीशन को खत्म कर दें। अदरवाइज आप इसको होल्ड कर सकते हैं और आराम से इसके अंदर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तकरीबन आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो है ये अपसाइड मूव जो है ऐसे ही ग्रेजुअल वे में बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इस तरह से बॉटम आउट होता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ये देखें आप
इस तरह से बॉटम आउट होता हुआ नजर आएगा और ये ग्रेजुअली ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे वीकली बेसिस पे आरएसआई भी हम जरा सेट करके देखते हैं कि आरएसआई की बेसिस पे क्या है। तो आरएसआई भी आपको जो है यहाँ से घूमता हुआ नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए अगर मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज आती है, थोड़ा सा भी पॉजिटिव मूव बनता है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिल सकता है। तकरीबन अगर बात करें यहाँ पे भी एंट्री ली जाए तो इसकी अपर रेजिस्टेंस के लेवल तक तकरीबन तकरीबन जो है 52% तक जो है ना रिटर्न इससे जनरेट किया जा सकता है। तो होपफुली कि ये उस तरह से बिहेव करे जैसे कि हमारी प्रोडिक्शन है, तो अच्छा खासा रिटर्न जो है वो आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिटी के अलावा, तो एक कंपनी है ENL, उसके ऊपर उसकी चार्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं। और उसकी चार्ट फॉर्मेशन देखी जाए तो ये आपके सामने है चार्ट फॉर्मेशन कि यहाँ पे कंसोलिडेशन डाउन साइड के बाद जो है वो कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये था अपसाइड के ऊपर, और अपसाइड के बाद यहाँ पे इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, इन एरियाज के ऊपर इसने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद जो है ये वापस से डाउन ट्रेंडिंग पे आ गया, डाउन ट्रेंडिंग के बाद वापस अगेन ये कंसोलिडेशन में आ गया। और अगर वीकली परफॉर्मेंस देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर ये बहुत ही स्ट्रांगली 10 रुपए के लेवल को जो है वो होल्ड करा। यहाँ पे इसने 10.11 की क्लोजिंग लो बनाया, यहाँ पे 10.40 का, फिर 10.31 का, यहाँ पे 10.35 का, 10.30 का, 10.55 और 10.40, और जो लास्ट लो बनाया है लास्ट वीक के अंदर वो बनाया 10.21 का। तो ये 10 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग काफी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो अगर ये इसी तरह से मेंटेन करता है तो इट्स गुड टाइम टू बाय। और इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 रुपए का रिस्क जो है वो लिया जा सकता है अपनी पोजीशन के ऊपर। और अगर एनालिसिस जो है वो अकॉर्डिंगली चली तो इंशाल्लाह ये जो है तकरीबन इस तरह से जो है वो आपको मूव बनाता हुआ जो है वो नजर आएगा। तकरीबन यहाँ तक जा सकता है ये आपके सामने ऑलमोस्ट 14.57। तो तकरीबन यहाँ पे आपको इस छोटे से स्टॉक के अंदर 3 से 4 रुपए का गेन जो है वो आराम से मिल सकता है। इसके अलावा चलते हैं जी टेक की बात करते हैं कि जी टेक के अंदर फॉर्मेशन किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। तो जी टेक के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, तो जी टेक को देखा जाए तो ये आपके सामने है जी टेक। जी टेक भी डाउन ट्रेंडिंग लेवल के ऊपर ही है और इसी तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है जी टेक। लेकिन अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जी टेक की जो ये वाला रेंज है तकरीबन 9 रुपये 30 पैसे से 9 10 रुपये का लेवल, तो अगर ये अपर साइड पे क्लोजिंग देता है तो ये बुलिश है। अदरवाइज इसके अंदर जो है वो अभी पोजीशन लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और अगर जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि 8 रुपये 30 पैसे से नीचे के ऊपर ये आपको 6 रुपये 30 पैसे तक भी दिखा सकता है बेस्ड ऑन दिस चार्ट। के जैसे कि आप ये चैनल देख रहे हैं, तो अगर मार्केट यहाँ से ऐसा परफॉर्म करती है जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये ऊपर नहीं जाता, तो तकरीबन आप ये समझ लें कि ये इस तरह से मूव कर सकता है वापस आके, और इस तरह की फॉर्मेशन जो है वो बना सकता है। लेट मी ड्रॉ अगेन, यहाँ पे आके इसको टेस्ट करके वापस बाउंस बैक करेगा, देन इन एरियाज के ऊपर टेस्ट करेगा, देन उसके बाद यहाँ पे, और ये इस तरह की फॉर्मेशन जो है वो बना सकता है ये। तो इस चीज़ का खास ख्याल रहे, तो थोड़ा टाइम लेगा। तो बेस्ट बाय एरिया 6 रुपये 45 पैसे, 6 रुपये 30 पैसे, 6 रुपये 50 पैसे, ये वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ वैल्यू होगा जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब ये यहाँ पे तकरीबन 8 रुपये 30 पैसे से नीचे की क्लोजिंग देता है और कंटिन्यू रखता है अपना डाउन ट्रेंड, तो उस सूरत में आप ये चीज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं टीआरजी के ऊपर कि टीआरजी क्या चल रहा है। तो टीआरजी को अगर देखा जाए तो टीआरजी भी एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। आप यहाँ पे टीआरजी को भी देख सकते हैं कि टीआरजी के साथ से बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। टीआरजी ने पहले भी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनाया था अपने अपसाइड, एक रैली के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड देखने को मिला और अब दोबारा से वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन। अभी क्योंकि टीआरजी का जो लेवल है वो थोड़ा सा अनसर्टेन है, तो इसलिए बाइंग कॉल तो नहीं है इसके ऊपर, बट यस के इसके अंदर ये है कि आप इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। तकरीबन ये अगर 66 65 के लेवल तक आता है डाउन साइड पे और इस लो को मेंटेन रखता है तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। आप इसके अलावा अगर ये
इस एरिया पे भी आता है जो कि 63 का, तो वो भी एक पोटेंशियल एरिया ऑफ बाइंग हो सकता है इसके अंदर, कि आप बाय कर सके। उससे नीचे आप 60 से नीचे पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और आराम से इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर बेहतर लेवल्स हैं जहाँ पे इसके अंदर पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। अभी अनसर्टेनिटी इसलिए है, उसकी रीज़न जो प्राइमरली अगर हम देखें तो वो ये है कि ये डाउन साइड मूव जो है वो ज़्यादा बना रहा है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से डाउन साइड मूव जो है वो ज़्यादा बना रहा है, अप साइड मूव नहीं बना रहा है। तो बैक टू बैक इसने अप साइड जो है वो बेसिकली हायर लोज बनाए हैं और लोअर लेवल को मेंटेन किया बट हायर लोज बनाए, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मार्केट के अंदर जैसे ही बुलिश मूव आता है तो जो बायर्स बचे हैं इसके अंदर वो इतने अग्रेसिव नहीं है कि वो उसके प्रीसीडिंग हाई को ब्रेक कर सके। तो इसलिए इसमें अभी पोजीशन लेना रिस्की हो सकता है। इसके अलावा अगर नेट सोल की बात की जाएगी, नेट सोल क्या लग रहा है, तो नेट सोल के ऊपर चलते हैं और नेट सोल पे बात करते हैं कि नेट सोल के अंदर आप देखें कि इस तरह की फॉर्मेशन जो है वो हमें नजर आ रही है कि बैक टू बैक सेशंस के अंदर नेट सोल के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्प्रेड करते हैं कि ये एक ऑलमोस्ट कर्व जो है वो रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे फॉर्म की है। यहाँ पे रेजिस्ट करता हुआ आया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था बट दैट्स अ फेक ब्रेकआउट। और यहाँ पे उसके बाद ये डाउन साइड रैली दोबारा से स्टार्ट हो गई। जब ये ऊपर से नीचे से पुश करके ऊपर आया तो यहाँ पे आके इसके बायर्स ऑलमोस्ट डेड हो गए थे और फिर दोबारा से इसने डाउन साइड जर्नी स्टार्ट कर दी। लेकिन ये लास्ट 3 टाइम से इस लेवल को मेंटेन कर रहा है, 77 से लेके 82 का एरिया। तो इस लेवल को मेंटेन कर रहा है और अभी भी जो इसके अंदर फॉर्मेशन बनी है वो आपके सामने है कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन मिल रही है और इस लाइन को ही टेस्ट करके वापस नीचे गिरा है। तो अगर ये इसके लो को जो कि 98.50 अगर इसको ब्रेक करता है तो जो हमारा एक्सपेक्टेड चांस मूव है वो ये है कि तकरीबन तकरीबन इस लेवल पे जा सकता है जो कि वापस इसको ऑलमोस्ट 77 से और 81 82 के लेवल तक जो है वो डाउन साइड मूव दिखा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मार्केट है, मार्केट में मल्टीपल आपको डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन अभी ड्रॉ की है इस लाइन को अगर नज़र में रखें तो इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो है 94। 94 को ब्रेक कर 94 को होल्ड कर लिया तो आप इसके अंदर यहाँ पे बाइंग करके रिस्क ले सकते हैं, उसके साथ 1.5 से 2 रुपए का लॉस रखते हुए। लेकिन अगर 94 को नहीं इसने होल्ड किया मींस कि यहाँ पे आके पुश बैक नहीं किया ऊपर की तरफ, तो फिर इसके अंदर आप अपनी लॉन्ग एंट्री नहीं बनाएंगे, आप वेट करेंगे कि अपने लेवल्स को टेस्ट करे तो फिर उसके बाद आप इसके अंदर अपनी एंट्री बनाए। लास्ट टॉक आज की इस वीडियो का वो है सिस्टम्स। सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर क्या चीज़ फॉर्मेशन हो रही है। तो सिस्टम्स को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम्स को कि एक लॉन्ग अपवर्ड रैली के बाद ये तकरीबन 16 मार्च 2020 से जो चलती आ रही है लॉन्ग अपवर्ड रैली, फिर यहाँ पे आके इसकी एक फॉर्मेशन जो है कंसोलिडेशन हो रही है। इस कंसोलिडेशन में अभी ये सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा है। यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है क्लियरली। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको ये प्राइस रिजेक्शन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन है, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन है, यहाँ से जो है बाउंस बैक हुआ है। तो ये वो पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ से बाउंस बैक हुआ है। और लेकिन अगर ये अभी 343 के लेवल को नहीं ब्रेक करता है तो इसमें लॉन्ग एंट्री नहीं ली जा सकती। ये बहुत क्रूशल चीज़ है जो कि अंडरस्टैंड करनी है कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है इसको ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इट्स फाइन, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है जो कि 343-42 का लेवल है तो आप बाय कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 407 से 410 का। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो वापस ये नीचे आ सकता है जहाँ पे आपको री बाय का एरिया 300 का है विद इमीडिएट जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बिलो 295 और अप टू योर रिस्क एपेटाइट। अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर सकते हैं कि आपको 3 से 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए कितने का लॉस जो है वो आप बेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर पोजिशन साइज। तो उस बेसिस पे अदरवाइज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे रुका, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये बैक टू बैक जो है वो इन एरियाज के ऊपर रुकता हुआ नजर आया है। तो ये अगर वापस ऊपर भी आता है तो 408 से 410 का एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कंसीडर की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपको काम करना चाहिए।
गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंटायर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस एंटायर वीडियो।